तुमने मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी? क्यों दी? मैं ओया से प्यार करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, दूर रहो उससे। मैं अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। तुम्हें जलन हो रही है इसलिए तुम इसमें दखल दे रही हो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम ओया से दूर नहीं रहे ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हाँ? हाँ? तो ये सब तुमने किया है? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? ये सब तुमने किया? ये सब तुमने किया है सच में? क्या तुम घूमने गई थी? मुझे लगा तुम घर पर हो। दाई माँ के पास गए थे। तो उन्हें भी खबर सुना ही दी। वो बहुत खुश हुई होंगी ना? हाँ हाँ, वो बहुत खुश थी। तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। रेहान,
रेहान, हाय मीर, क्या बात है? तुम कहाँ हो रेहान? आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं किचन में हूँ, पानी पी के आती हूँ। ये लो, पानी पी लो। भाई मैं सच कह रही हूँ। नारिन, तुम ही बताओ ना, बोलो ना, कह दो कि मैं सच कह रही हूँ। वो सब मैसेज अरहान का नाटक था, प्लीज समझो। तुमने उसे धमकी दी, तुमने कहा कि तुम उसे मार दोगी। अरहान मर गया तुम्हारे वजह से। तुमने ये क्यों किया? हाँ, तुमने ही प्लान बनाया था। सच बताओ मुझे, तुमने ही प्लान बनाया था ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे तुम्हें दूर रखने की कोशिश। नारिन मरने ही वाली थी, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। वो लोग उसे गोली मार देते, मैं वहीं पर था। आप मेरे खिलाफ इसका साथ दे रहे हो? आपको अपनी बहन पर यकीन नहीं है? आप इसे कब से जानते हो? हाँ, ये एक शैतान है, आपको दिखाई नहीं देता? ओया प्लीज। बहुत हुआ। हाँ ठीक है, तुम दुखी हो, पर तुम नारिन से इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो यही चाहते हो ना भाई? ठीक है, फिर मुझे आखिरी बात कहनी है। हम एक घर में नहीं रह सकते, इसे या मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। प्रेगनेंसी के दौरान काफी सारा पानी पीना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया। इस वक्त तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी तबीयत पर असर पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि इस वक्त ऐसा कुछ हो। समझ रही हो ना? ठीक है, मैं अच्छे से पानी पी लूंगी। थैंक यू। तुमने मुझे जो करने पर मजबूर किया है, उसके लिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे ये काम करना पड़ा। ठीक है, अगर तुम्हें इससे अच्छा लगेगा तो मैं जाती हूँ। कोई नहीं जा रहा इस घर से। क्या आपने इसे चुन लिया? हाँ, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। बेकार की बातें मत करो या कोई कहीं नहीं जा रहा, ये बात यहीं खत्म हुई। अपने आप ठीक हो गया? तो वो बहुत अच्छा हुआ। और ठीक है, फिर मुझे उसका नंबर भेज दो। डॉक्टर बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। इतने सारे डॉक्टर्स? मुझे लगता है इस्तांबुल में जितने डॉक्टर्स होंगे वो सब यहाँ हैं। इतने सारे डॉक्टर्स का हम क्या करेंगे? हाँ, ये वाला बहुत अच्छा है, इसे भी ऐड कर देता हूँ लिस्ट में।
उसके सामान को ठेस पहुंची है। वो ये सच नहीं मानना चाहती कि उसका इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए वो गुस्से में है। ये पागल हो गया है, सच में पागल। मैं इन 9 महीनों में उन्हें कैसे संभालूंगी? इन्हें देखने की जरूरत नहीं, ये तो बस तैयारियों के लिए है। जब मेरी रिसर्च पूरी हो जाएगी तो इनमें से मैं सिर्फ 2-3 डॉक्टर्स को ही शॉर्टलिस्ट करूंगा। समझ गई। वेल, मैं कुछ सोच रही थी कि इनमें से कुछ के नाम आपने काट दिए हैं, वो क्यों? वो वहां पर लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट पर लेट आए। मैंने इंटरनेट पर रिव्यू पढ़ा है। बस इसी कारण से? शायद उन्हें कोई काम आया हो या फिर वो ट्रैफिक में फंस गए हो। बिल्कुल नहीं, एक डॉक्टर को ये सब के बारे में पहले ही सोचना चाहिए। अगर डिलीवरी के वक्त वो नहीं पहुंचा तो आप बेकार में सीरियस हो रहे हो। हाँ तो बिल्कुल। जब बात हमारे बच्चे की और तुम्हारी हो रही है तब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हमें अपने बच्चे के लिए सब कुछ बेस्ट करना है। अगर आप इतने परेशान हो रहे हो तो मैं सोच सकती हूँ कि आप इसके जन्म के बाद क्या करोगे। मुझे लगता है मुझे अब लिस्ट बना लेनी चाहिए, डॉक्टर्स की लिस्ट जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी इसके जन्म वाले दिन। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, वो मेरा पेट मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। पर प्रेगनेंसी के दौरान ये नॉर्मल है ना? पर तुम्हें पसीना भी आ रहा है, क्या ये भी नॉर्मल है? डॉक्टर के पास चलें? आप चिंता मत करो, ये अभी ठीक हो जाएगा। मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ। सफर द कैमरामैन ने अपना काम शुरू कर दिया है। चलो शुरू हो जाओ। तुम्हें क्या हुआ मेरी रानी? तुम क्या सोच रही हो? इस बैग में क्या रखा हुआ है? मिसेस रेहान के बच्चे के लिए तोहफा है। मेरी समझदार पत्नी, ये तो अच्छा आइडिया है ना। ये तो मेरी मॉम ने हमारे बच्चों के लिए बनाए थे। हमारा तो बच्चा हुआ ही नहीं। उम्मीद है मिसेस रेहान का हो जाए। मेरी प्यारी पत्नी, वेल मैं वो कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था। आपको तो पता है हम मिसेस रेहान को सरप्राइज देने वाले हैं, इसीलिए। मुझे पता है। ठीक है, फिर जब आपको पता है तो हमें यह काम शुरू करना चाहिए, है ना? मलिके से शुरू करो, मुझे बाद में रिकॉर्ड कर लेना। मैं बाहर हूँ, अगर मिसेस रेहान आएंगी तो मैं बता दूंगी।
ओया जो कह रही है बिल्कुल ठीक है। अगर मैं उसे पहले ही बता देती तो। वो इरहान की मौत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, उसे इससे बहुत निराशा हुई है। वो अच्छे से सोच नहीं पा रही। इस वक्त वो इमोशनल हो गई है। कुछ समय में उसे समझ आ जाएगा कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। उसे जल्दी पता चल जाएगा कि वो सच्चा प्यार नहीं था। हेलो, हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है? वो यहाँ पुलिस स्टेशन में है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। रेडी हो जाओ, हम जा रहे हैं प्लीज। जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? डॉक्टर के पास। चलो, मैंने 2 डॉक्टर शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं और अपॉइंटमेंट भी ले लिया। पहले अपॉइंटमेंट के बाद हमें जो डॉक्टर अच्छा लगेगा हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी तो पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? मैं इंतजार नहीं कर सकता, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। मैं तुम्हारी तरह इतना पेशेंट नहीं रह सकता, प्लीज। और इसके अलावा तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, मन घबरा रहा है। अगर डॉक्टर एग्जामिन कर लेंगे तो हम दोनों की टेंशन दूर हो जाएगी ना। प्लीज, बिना वक्त बर्बाद किए हमें अभी के अभी डॉक्टर के पास जाना है। जल्दी करो, हम अपॉइंटमेंट मिस नहीं कर सकते। ओह, क्या हुआ? वो क्या था? वो क्या था सैरी आंटी? आप क्यों कूद रही है? मैं कूदी हूँ ना। तुम्हें पता है मेरे पैरों में दर्द रहता है, इसलिए कभी कभी कूदना पड़ता है। बेटी मेरी बच्ची, मुझे लगता है मेरे कानों में कुछ प्रॉब्लम है, इनमें आवाज आ रही है। मुझे लगता है मेरे कानों में प्रॉब्लम है। तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? जरूर कोई चिड़िया होगी, मैं देख कर आती हूँ। तुम वापस जाकर अपने खिलौने के साथ खेलो, ठीक है? मैं देख कर आती हूँ अभी। बेशर्म, वहाँ खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। अरे नहीं, इसे तो कोई बात समझ ही नहीं आती है। ये आदमी तो सच में बहुत जिद्दी है। हिजर से बात करना मतलब कि दीवार से सर टकराना। बेवकूफ कहीं का, मैं बात नहीं करने वाली। आओ ना, आओ आओ। मेरा दिमाग मत खाओ, मत खाओ मेरा दिमाग। ये शहद मैं तुम्हारे लिए अपने गांव से लेकर आया हूँ एंसर हनी। चलो साथ मिलकर मीठा खाते हैं। मुझे मीठा खाकर मीठा नहीं बोलना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खिड़की पर पत्थर मारने की? मोटी बुद्धि कहीं गए। मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ। सुनो, प्यार एक बीमारी की तरह है। ये तुम्हें मारता नहीं है पर दर्द बहुत देता है, और तुम मेरी उस बीमारी का इलाज हो। शहरिये, बात को समझा करो तुम। अपना मुंह बंद रखो। तुम और तुम्हारी बेकार की बातें। मैं परेशान हो चुकी हूँ। जाकर अपना दिल निकालकर मछलियों को खिला दो या पेड़ पर बैठे पक्षियों को। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें ऐसे रिलेशनशिप में कभी भी जिद नहीं करना चाहिए जो आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे परेशान क्यों करते रहते हो तुम? समझ में आई?
कि दोबारा से समझाऊं? बताओ मुझे क्या करूं? बाहर का रास्ता दिखाऊं? तो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। पर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सुनो, ये कब सुधरेगी? शहरिये के नाम का शहद मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। माफ कीजिए, लिफ्ट खराब है। थैंक यू सो मच। ऐसे कैसे खराब है लिफ्ट? हमें सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा। ये सच में बहुत गैर जिम्मेदार हरकत है। इस बिल्डिंग में गायनेकोलॉजिस्ट का ऑफिस है। मैंने मन बदल लिया, हम इसके पास नहीं जाएंगे। चलो हम दूसरे के पास जाएंगे। इसका नाम मैं कट करता हूँ। चलो चलते हैं। मुझे इस तरह मत देखो, मैं सही तो कह रहा हूँ। क्या होता अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी का ये आखिरी महीना होता? पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर का ऑफिस भी तो पहले फ्लोर पे है ना। और वैसे भी सब कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियाँ चढ़ना और चलना अच्छा रहता है। चलिए ना। क्या कर रहे हैं आप? ये इस तरह ठीक रहेगा। तुम्हें कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, हो सकता है तुम लड़खड़ा आ जाओ। हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा रेहान। हम इतनी लापरवाही नहीं दिखा सकते। हमें केयरफुल रहना होगा। अगर तुम गिर गई तो क्या होगा? ठीक है, रुक जाइए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। होया, मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुमने उस दुकान की खिड़की क्यों तोड़ी? क्या तुम बच्ची हो? मैंने किसी और पर अपना गुस्सा निकाला क्योंकि आप मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा? ऐसा लगता है तुम्हें? क्या समझ रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा था कि इस घर में मैं रहूंगी या कोई और। आपको एक को चुनना होगा, पर आपने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा क्यों करते हैं आप भाई? ठीक है, बात को मत बढ़ाओ। अगर मेरी वजह से ये सब हो रहा है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। सुनो, एहरान ने नारिन को जाल में फंसाकर मरवाने की कोशिश की। ये बात समझो तुम। इसमें किसी की भी गलती नहीं है। तुम उसकी मौत को स्वीकार नहीं पा रही हो, और ये भी कि उसने अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। हो या तुम अगर ये बात समझ जाओगी तो ही जिंदगी में आगे बढ़ पाओगी। ये सब इस तरह नहीं चल सकता। तुम्हें अपनी भलाई के लिए ऐसा करना ही होगा। आपको मेरे बारे में ऐसा लगता है? अरहान ने मेरा इस्तेमाल नहीं किया, वो मुझसे प्यार करता था। और मेरे मंगेतर की मौत नारिन के वजह से हुई है। ओके, ये रहे आपके रिजल्ट्स। आपको अच्छे से नींद तो आ रही है ना? नहीं, इसकी नींद गहरी नहीं होती। ये कोई भी आवाज से उठ जाती है। और आपका घाव कैसा है? अभी वो बहुत ताजा है तो क्या आपको तकलीफ होती है? हाँ? कभी कभी। इसके स्टिचेस अभी अभी खुले हैं, पर कभी कभी इससे दर्द होता है। एमीर, लगता है आपके पति ज्यादा एक्साइटेड है। शुक्र है कि आपको जन्म देना है, इन्हें नहीं। शुक्र है। अभी भी आपके अंदर खून की कमी है, तो इस समय आपको खुद को ज्यादा थकाना नहीं है, अच्छे से आराम करना है। ओके? वैसे हेल्दी खाना खाना जरूरी है, तो आपको सब्जियां और प्रोटीन जरूर लेना है। उसके अलावा काफी सारा पानी पीना है, और चीनी और नमक तो अपने खाने में बिल्कुल कम रखिएगा। गुड कार्ब्स वाला खाना खाना है ना? और पैकेट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। ऑर्गेनिक फूड आपके लिए अच्छा है, तो वो जरूर खाइएगा। सुना ना तुमने? तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना है। डॉक्टर भी वही कह रहे हैं। अब तो समझ जाओ। सभी प्रेग्नेंट औरतों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। कॉलेज, अगर मैं
कॉलेज जाओ तो प्रॉब्लम होगी। मुझे लगता है जाना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी अभी तुम्हारे लिए नई चीज है। मिस्टर एमिर, आपकी पत्नी बीमार नहीं है। अगर आप ये समझेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। कॉलेज जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। देखा, डॉक्टर ने मुझे देख लिया है। उन्होंने कहा चिंता वाली कोई बात नहीं है। शुक्र है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब तो आपको शांति मिली है ना? नहीं, मैं उनकी बात से सैटिस्फाइड नहीं। हम एक दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? दूसरे डॉक्टर के पास? इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने हमें वो सब बता दिया है जो हमें पता होना चाहिए। उन्होंने तुम्हें काम करने से मना कर दिया है, पर यह भी कहा है कि तुम कॉलेज जा सकती हो। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं। देखिए, उन्होंने कहा है कि प्रेगनेंसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये बात तो है, पर मैं बस यही बात दूसरे डॉक्टर से सुनना चाहता हूँ। ओके। नहीं। आंटी, आप बीमार हैं क्या? थोड़ी सी स्वीटहार्ट। मेरी राजकुमारी, मैं तुम्हारे लिए क्रेयॉन्स लेकर आई। तुम पेंटिंग करना क्यों नहीं शुरू करती? जब तुम्हारी आंटी को अच्छा महसूस होगा तो वो भी तुम्हारा साथ देगी। चलो। डैडी, आंटी हमसे गुस्सा है। नहीं तो बेटा, वो हमसे गुस्सा नहीं है। उनका सर दर्द हो रहा है। शुक्रिया बेटी, तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई है। आ जाओ, ठंडी हो जाएगी। आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। आज रात की मेरी शिफ्ट है, ये तो मैं भूल ही गई थी। पागल खुद को तसल्ली दे रही है। देखो तो, अपने नाखून ठीक करने में बिजी है। नेल पॉलिश लगा रही है, जैसे कि बाकी सब कुछ ठीक है। बैठना मत। जगह खाली नहीं है, दिखाई नहीं देता? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम डर गए ना? चलो मान भी जाओ, तुम डर गए। मुझे इस तरह से मत देखो, मजाक था। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जल्दी मुझे भी खुद की तरह पागल करने वाली है लगता है। क्या तुम नर्वस हो? तुम्हें शांत रहने के लिए ना एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखो देखो, तुम योगा कर सकते हो, इससे तुम्हारा तनाव दूर होगा। या फिर जिम ज्वाइन कर लो। तुम्हें एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऊपर वाले,
तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है। दोनों आखिरी बार दुआ मांग लो। तुम दोनों अब जल्दी मरने वाले हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मेरा कोई कसूर नहीं है, सब इसने किया है। एरहान मर चुका है और ये सब तुम्हारी चाल थी। बोल दो। नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, उससे दूर रखना चाहती थी तुम्हें। नारिन मरते मरते बची है, वो लोग उसे गोली मार देते। तुम गलत समझ रही हो, इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे खिलाफ इसे बचा रहे हैं। आपको अपनी बहन पर यकीन नहीं है और इस शैतान पर आपको दिखाई नहीं देता। ये एक शैतान है, शैतान और कुछ नहीं। ओया प्लीज। बहुत हुआ। ठीक है तुम दुखी हो, पर तुम नारिन से इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ये बात है भाई। ठीक है फिर मैं अपनी आखिरी बात बता देती हूँ। हम दोनों में से एक यहाँ रहेगा, या तो ये या तो मैं। अब आप चुन लीजिए। अंदर आ जाओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम्हारी आज रात की शिफ्ट नहीं है। तुम बस घर नहीं आना चाहती ताकि ओया डिस्टर्ब ना हो। मेरे वहां रहने से ओया को परेशानी होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे जरा भी अनकंफर्टेबल महसूस हो। उसे जल्दी समझ आ जाएगा कि वो तुम्हें गलत समझ रही है। हाँ, हो सकता है, पर अभी के लिए यही सब ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है। तुम दोनों की वजह से मसल परेशान हो सकती है। मसल तुम्हें मिस करती है। और वैसे भी हियरिंग को 10 दिन बचे हैं। तुम्हें ऐसे समय में घर पर होना चाहिए था, ना कि यहाँ। हे, हम इतनी लंबी दूरी तय करके आए हैं, फिर भी? हाँ, फिर भी। और मुझे डर है कि बच्चे को जन्म देने तक मुझे ऐसे ही करना होगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। तुम चाहे जो भी कहो, मुझे लगता है हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर आपने सुना ना, उन्होंने भी वही कहा। तो अब आपको बात समझनी होगी। चिंता की कोई बात नहीं है पति जी। ओके, एटलीस्ट अब हमारे दिमाग में किसी तरह का शक तो नहीं है। देखिए, वो पहले से ही आपके दिमाग में था। बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुमने कहा सबको लिविंग रूम में मिलना है। क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम कुछ छुपा रहे हो हमसे क्या? मैंने आपसे फोन पर भी कहा था ना, कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। हम अभी डॉक्टर से मिलकर आ रहे हैं। रेहान में खून की कमी है। डॉक्टर ने इसे काम करने के लिए मना किया, तो इसीलिए अब हम सबको मिलकर ही रेहान का अच्छे से ख्याल रखना है। आप लोगों को इसके हर हुक्म का पालन करना होगा, ठीक है? एमीर, प्लीज। मैं ठीक हूँ। खून की कमी है, वो हमेशा से ही है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए प्लीज। पर इस बार अलग बात तो है। हाँ, इस बार तुम प्रेग्नेंट हो। इसके अलावा डॉक्टर ने भी तो यही कहा ना कि तुम वीक हो और तुम्हें आराम करना चाहिए। तो हम सब मिलकर तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, ठीक है ना? चिंता मत करो बेटा, बच्चा होने तक हम इसे कोई काम नहीं करने देंगे। मिली की दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। और डॉक्टरों ने भी यही कहा था। क्या मैंने कुछ गलत कहा? चलो, तुम्हें अब यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, पर हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। ओया का गुस्सा कुछ दिन में शांत हो जाएगा, फिर मैं घर आ जाऊंगी। प्लीज।
ठीक है, पर सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए। अरे नहीं, इस बारे में तो मैं भूल ही गया। रेहान के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। हाँ, मुझे भी। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? वीडियो में रेहान तुम्हें इस तरह देखेगी तो उसे लगेगा तुम उसके लिए खुश नहीं हो। तुम सही कह रहे हो। चलो मेरी तरफ देखो। ये ठीक है। शुरू करते हैं। माय डियर, मुझे लगता है तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनोगी। पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा रिकॉर्ड करते हैं। क्या तुम तैयार हो? तो तुम माँ बनने वाली हो, है ना? वेल, ये तो पहले वाले से भी बुरा है। फिर से शुरू करते हैं। पहले तुम कुछ शुरू करो। ठीक है। रेहान, तुमने मेरे भतीजे को सबसे खुश इंसान बना दिया। मैं उदास लग रही हूँ क्या? हाँ, थोड़ी सी। मुझे बस छोटी सी स्पीच बोलनी है, पर नहीं कर पा रही। ठीक है, अब तुम अपनी आंखें बंद करो। मैंने कहा आंखें बंद करो। अब इमेजिन करो, मटर के दाने जितनी छोटी उंगलियां और छोटा सा हाथ है और लाल लाल गाल और बहुत अच्छी खुशबू। मसल जब पैदा हुई थी तो बिल्कुल ऐसी ही थी। सोचो, एक बहुत प्यारी सी चीज हमारे परिवार से जुड़ने वाली है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बच्चा। क्या ये अच्छी चीज नहीं है? अब मैं तैयार हूँ। मैं शुरू करता हूं। सुनिए मेलिकी दीदी, उन्हें ज्यादा सीरियसली मत लेना प्लीज। रेहान बेटा, प्रेग्नेंट होने का कुछ असर उस पर भी दिख रहा है ना? ये आपके लिए। बच्चे की कुछ चीजें हैं मेरे और सफर की तरफ से। उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। ये एक बार देख लेना। निगार, इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो ये बहुत जल्दी है। पर तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है। थैंक यू सो मच। मेलिकी दीदी देखिए ना, ये कितने प्यारे हैं, बहुत सुंदर है। क्या ये तुमने बनाए हैं? नहीं, मेरी सास ने मेरे होने वाले बच्चे के लिए बनाया था। मुझे बहुत अच्छे लगे ये।
ये बहुत प्यारे हैं।